हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है। ईश्वर की कृपा से हम हमारा नया यूट्यूब चैनल आज शुरू करने वाले हैं और पहला ही वीडियो OnePlus 12 R और OnePlus 12 का टिप्स, ट्रिक्स, हिडन फीचर्स और सेटिंग्स का वीडियो हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। यही है कूल ब्लू कलर OnePlus 12 R का। ये 8GB 128GB वेरिएंट है, लेकिन इस वेरिएंट में आपको नहीं रेकमेंड करूंगा क्योंकि 16GB 512GB वेरिएंट आपको 45,000 रुपीज में मिलेगा। बस वही लेना क्योंकि 5,000 रुपए में इतना फर्क। 16GB और 512GB यही 40,000 का, 8GB और 128GB। सो सिर्फ और आप उस वेरिएंट ले लीजिए। तो यही है हमारा वन प्लस और इसका एनिमेशन आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छा और सेम तरीके में OnePlus 12 में भी है। तो हम शुरू करते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग फीचर से शुरू करते हैं। तो अभी मैं एक और ड्रॉ कर देता हूँ स्क्रीन ऑफ में। तो आप देख सकते हैं कैमरा ऑन हो गया और अभी मैं एक फ्लैशलाइट ऑन करना है, तो सिर्फ एक वी ड्रॉ कीजिए। आप देख सकते हैं कि फ्लैशलाइट ऑन हुआ। अभी ऑफ करने के लिए सिर्फ एक वी ड्रॉ कीजिए। ये सब होता है सिर्फ स्क्रीन ऑफ में ही। और तीसरा है, मुझे अगर मैप्स में जाना है तो नॉर्मली हम अनलॉक करेंगे और ऐप ड्रॉअर पे जाएंगे और मैप सेलेक्ट करेंगे। कोई बात नहीं है, सिर्फ एम ड्रॉ कीजिए, मैप्स का एम ड्रॉ कीजिए। अभी आप देख सकते हो सीधा मैप्स पे आ गया। और अगर आप लोगों को यूट्यूब में जाना चाहिए सिर्फ डब्ल्यू ड्रॉ कीजिए, डब्ल्यू, सीधा आप जाते हैं यूट्यूब पे। तो इसे कैसे सेट करना है, तो सीधा आप सेटिंग्स पे जाइए और सीधा इससे नीचे एडिशनल सेटिंग्स में जाइए और यहाँ हम अब देख सकते हैं जेस्चर्स और मोशंस और यहाँ है स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स। तो शुरू करते हैं ड्रॉ और टू ओपन कैमरा। यही इससे स्क्रीन ऑफ करते समय सिर्फ एक और ड्रॉ कीजिए, सीधा कैमरा ओपन हो जाएगा। और अगला है वी ड्रॉ, वी कीजिए, सीधा आपका टॉर्च ऑन होगा और एक और बार वी ड्रॉ कीजिए, सीधा टॉर्च ऑफ होगा। और ये बात म्यूजिक कंट्रोल का है। तो अगर आपका स्क्रीन ऑफ है तो अभी समझो एक म्यूजिक प्ले हो रहा है। अगर आप नेक्स्ट गाने पे जाना चाहते हो तो सिर्फ ये नेक्स्ट एरो ड्रॉ कीजिए, प्रीवियस गाने पे जाना चाहते हो तो प्रीवियस एरो ड्रॉ कीजिए। और अगर आप पॉज या प्ले करना है, ये सीधा ऐसे कीजिए तो पॉज या प्ले होगा। तो बहुत ही अच्छा फीचर्स वहां पे है। और 3 फीचर्स हमें कस्टमाइज करने के लिए भी मिलते हैं। तो पहला है ड्रॉ अप एरो। तो मैं कैलकुलेटर चार्ट पे जाना चाहते हो तो सिर्फ सीधा कैलकुलेटर आ गया। तो आप ये मोर और ड्रॉ अप एरो यहाँ टैप कीजिए और ओपन ऐप। अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी, BGMI ऐसे कुछ भी ऐप हो तो आप सीधा इस पे सेलेक्ट कर देते। सपोज यही है, लगता है ये गूगल पे अप एरो। तो अभी मैं अप एरो कीजिए, सीधा आपको आप देख सकते हैं सीधा गूगल पे आ गया। तो इसी तरह आप किसी भी ऐप को भी इंस्टॉल किए हुए किसी भी ऐप को भी जा सकते हैं। ये पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन एक और मिलता है, सीधा वही है ड्रॉ एम। तो ओपन ऐप, तो आपका फोन में इंस्टॉल किए हुए कुछ किसी भी ऐप को भी जा सकते हैं। और एक और बात ड्रॉ डब्ल्यू, वो भी किसी भी ऐप को आप सेट कर सकते हैं। और एक और बात ध्यान में रखिए कि ये तीनों ऑन करना है, सिर्फ उसी समय ही ये एक्टिवेट होएगा। तो यही है हमारा पहला फीचर, स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स। और अगला फीचर है स्क्रीनशॉट लेना है। तो सबको पता है ये वॉल्यूम डाउन और पावर बटन सीधा प्रेस कीजिए तो यू कैन, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट हो गया। लेकिन एक और सिंपल ट्रिक है, 3 उंगली से ऐसा कीजिए, स्क्रीनशॉट लेगा। और एक और बात है, अगर आपको सिर्फ इसी पोर्शन चाहिए, इसी पोर्शन नहीं चाहिए, तो आप सीधा 3 उंगलियों से ऐसा प्रेस एंड होल्ड कीजिए तो आपको एक ड्रैगेबल एरिया दिखाएगा। तो आप सिर्फ सीधा ये ड्रैगेबल एरिया पे ऐसे कीजिए तो आप दिखते हैं सिर्फ उसी एरिया ही सिलेक्ट हुए। अगर आपको उसी एरिया में राइट करना है तो सीधा आप ये पेन सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइप का पेन सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी कलर से चूज कर सकते हैं और आप लिखिए नोट। और बस आपको सेव कीजिए या पिक्सलेट कर सकता है या फिर भी क्रॉप कर सकता है। याद है आपको मोर एडिट ऑप्शंस फिर भी मिलेगा। तो बहुत सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं, वाटरमार्क, पिक्सलेट, इरेजर, ब्लर, ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेगा और आप सीधा यहाँ से ही शेयर कर सकते हैं। तो यही है पार्शियल स्क्रीनशॉट का फीचर। और एक और फीचर है एयर जेस्चर्स। यही है, मैं आपको सीधा आंसर और म्यूट कॉल्स। और एक और बात है, यही सारा का सारा फीचर्स OnePlus 12 में भी मिलेगा। मैं एक बार जल्दी से शुरू आपको शो कर देता हूँ, सीधा देख सकते हैं जेस्चर्स एंड मोशंस, स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स, सीधा यही फीचर्स इसमें भी है। स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का देख सकते हैं एयर जेस्चर्स, उसी में भी सिर्फ
आंसर और म्यूट कॉल्स का ऑप्शन है, तो आंसर और म्यूट कॉल्स टर्न ऑन कर सकते हैं और सीधा जब आपको कॉल आएगा सीधा ये से कीजिए तो कॉल आंसर होगा। तो यही है आंसर और म्यूट कॉल्स। और अगला 3 फीचर्स बहुत ही अच्छा है, रेज टू वेक, यानी मैं एक बार फोन रखता हूं और सीधा आप फोन उठते ही आप देख सकते हैं फोन ऑन हो गया। यही है रेज टू वेक फीचर। अगला है लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल्स, मतलब अगर आपका फोन बज रहा है तो आप सीधा आपका फोन सीधा आपका कान पर जाइए तो सीधा उस कॉल आंसर होएगा। तो यही है लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल्स, यही आप ऑन कर सकते हैं। और अगला है ऑटो स्विच टू रिसीवर, दैट मींस अगर आप स्पीकर में है और सीधा आपका फोन ईयर पे रखते हैं सीधा ईयरपीस में कॉल शिफ्ट होएगा। तो यही है ऑटो स्विच टू रिसीवर। नेक्स्ट है फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, मतलब आपको कोई इनकमिंग कॉल आ रहा है और आप सीधा ऐसा फ्लिप कीजिएगा तो तुरंत ही आपका कॉल म्यूट होएगा। तो ये है फ्लिप टू म्यूट कॉल्स और यही सारा ऑप्शंस इसमें भी है। अगर कोई और ऑप्शन इसमें है तो मैं आपको बता देता हूँ। OnePlus 12 में आप लोगों के किन किन लोग आईफोन प्रीवियसली यूज किया है, आईफोन में आप देख सकते हैं असिस्टिव टच का एक ऑप्शन था, तो वही इसमें है। इसका नाम थोड़ा अलग है, असिस्टिव बॉल कहा जाता है OnePlus में। तो मैं आपको बताता हूँ, आप सीधा एक बार देख सकते हैं, एक बॉल है हम थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको सिर्फ थोड़ा दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं एक टच किया और मुझे लॉक चाहिए तो मुझे इसी बटन का प्रेस नहीं चाहिए, सिर्फ सीधा यहाँ प्रेस कीजिएगा लॉक होएगा। और अगर मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए तो यहाँ प्रेस कीजिए स्क्रीनशॉट होगा। और अगर मुझे रीजन्स में जाना चाहते हैं तो यहाँ प्रेस कीजिए रीजन्स में जाएगा। तो सीधा 5 ऑप्शन से पे आप सीधा जा सकते हैं। अगर मैं आप क्रोम में है तो आप सीधा देख सकते हैं सीधा होम में आ गया। और बैक चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, सीधा यहाँ बैक टैप कीजिए। तो इसे कैसे सेट करना है, यही नाम है असिस्टिव बॉल। सो असिस्टिव एडिशनल थिंग्स पे जाएगा और यहाँ आप देख सकते हैं असिस्टिव बॉल, यहाँ टैप कीजिएगा और उसमें आप देख सकते हैं ये डिफॉल्ट जेस्चर ऑप्शन में है। मतलब इसे एक टैप 2 टैप में आप किसी भी फंक्शंस में जा सकते हैं, मतलब टैप। तो यही आप देख सकते हैं टेक ए स्क्रीनशॉट में लगता है। तो अभी क्या होएगा कि आप अगर प्ले स्टोर में है तो स्क्रीनशॉट के लिए ऐसे नहीं करने का है और ये भी नहीं करने का है। तो सीधा एक प्रेस, सिर्फ इसमें एक प्रेस देख सकते हैं इंस्टेंटली स्क्रीनशॉट लेगा। और अगर एक और बार हम देता हूँ और डबल टैप में कोई और फंक्शन नोटिफिकेशन ड्रॉयर रखता हूँ, अगर आपको नोटिफिकेशन ड्रॉयर है तो अगर इसे स्वाइप करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक टैप सॉरी 2 टैप सीधा आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन ड्रॉयर आ गया। 2 टैप नोटिफिकेशन ड्रॉयर, एक टैप स्क्रीनशॉट। तो ऐसे आप सेट कर सकते हैं। टच एंड होल्ड का ऑप्शन है, तो आप सीधा इसे टच एंड होल्ड कीजिए। तो मैं अगर आपको यहाँ लॉक स्क्रीन पे उस ऑप्शन को सेट किया तो अभी मैं इस बटन को टच एंड होल्ड कीजिएगा, देखो सीधा वो ऑफ हो गया। तो यही 3 तरीके में आप जेस्चर ऑप्शंस पे कर सकते हैं और टैब मेन्यू पे आपको यही 5 ऑप्शंस मिलेगा। मुझे दिक्कत इस बात का है कि अगर आप इसमें टैप कीजिए तो आपको सिर्फ इसी ऑप्शन मिलेगा। थोड़ा मुझे लगता है कि ऐप्स पे आप ड्रॉयर का किसी ऐप लाइक गूगल मैप्स, यूट्यूब ये से कस्टमाइज कर सकते हो भी तो बेहतर होगा। लेकिन यही सिर्फ थोड़ा ऑप्शन है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत अच्छा मिलेगा। तो आप मुझे एक और रिकमेंडेशन है कि आप इससे सीधा बटन को सीधा आपका ये पावर बटन पे अलाइन कीजिएगा। तो आप किसी भी स्क्रीन पे तो ऐसा सीधा एक बटन प्रेस और सीधा आपको वो बॉल मिलेगा, वरना आपको सर्च करना पड़ेगा। मतलब इसका ओपेसिटी में भी आप देख सकते हैं, यही ओपेसिटी ट्रांसपेरेंट लगती है तो यही बहुत ही कम दिखाई देगा और ज्यादा दिखाएगा तो ओपेक रखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं बेहतर व्यू होगा आपको। यही है असिस्टिव बॉल का फीचर। सिस्टम नेविगेशन अभी आप देख सकते हैं इसमें अभी बटन नेविगेशन में यूज कर रहा हूँ। सीधा आप जेस्चर नेविगेशन पे जाएगा और बहुत ही सिंपल है इसे हैंडल करने के लिए। सीधा आपको होम जाना है, सीधा स्वाइप अप कीजिए होम जाएगा। और सीधा आपको बैक जाना है, सीधा आप ये लेफ्ट कॉर्नर पे या ये राइट कॉर्नर पे ऐसे स्वाइप कीजिए, सीधा बैक जाएगा। और होम रीसेंस जाने के लिए यही सब स्वाइप कीजिए और स्टॉप कीजिए, रीसेंस आपको मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके में आप जा सकते हैं। और एक और बात है, सबसे अच्छा फीचर यही है कि आप फोटोज गैलरी में देखते हैं ना, उसी तरीके में एप्स को स्विच कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यूजुअली आप ऐसे दूसरा ऐप सेलेक्ट कीजिएगा, रीजन्स में जाएगा, अगला ऐप सेलेक्ट कीजिएगा, लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं है। फोटोज गैलरी पे देखते हो ना, सिर्फ उसी तरीके में आप सीधा
ऐसे 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 कर सकते हैं। तो यही है बेस्ट तरीका है आपको ये ऐप स्विच करने के लिए, बहुत ही अच्छा है। और थोड़ा और फीचर्स है वहाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाइड जेस्चर गाइड बार एक ऑप्शन है। अभी आप देख सकते हैं इसमें कोई गाइड बार नहीं है। अगर आपको गाइड बार चाहिए तो इसी ऑप्शन ऑफ कीजिएगा, तो आप देख सकते हैं एक गाइड बार आ गया। और अभी हम ना ये लेफ्ट स्वाइप और राइट स्वाइप पे वाइब्रेशन मिलता है, और वही एक अच्छी वाइब्रेशन है, क्योंकि हम जानते हैं हाँ अभी बैक हुआ, ऐसा एक फीडबैक हमको भी मिलता है। अगर आपको वही पसंद नहीं है तो आप सीधा सिस्टम नेविगेशन पे जाकर ऐसा वाइब्रेशन ऑन बैक नेविगेशन ऑफ कर सकते हैं, तो कोई वाइब्रेशन नहीं मिलेगा आप बैक करते हुए। और एक और अगला फीचर है, हम मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको ऐप स्विच करने के लिए इतना इजी तरीका है, लेकिन एक और बात वन प्लस ने इम्प्लीमेंट किया है, स्विच टू प्रीवियस ऐप। अगर आप इसमें टर्न ऑन कीजिएगा तो आप देख सकते हैं अभी है सेटिंग्स और फोन। अगर आपको इसी दो एप्लीकेशन में स्विच करना है तो आप सीधा एक काम कीजिएगा, ऐसे कीजिए, बैक और होल्ड कीजिए, आप देख सकते हैं डायलर आ गया। अगर अगेन होल्ड कीजिए सेटिंग्स आ गया। सीधा आप देख सकते हैं इसी दोनों ऐप सिर्फ स्विच किया जाता है। तो इस दोनों ऐप्स स्विच करने के लिए वन प्लस ने एक नया ऑप्शन सिर्फ वही है, स्विच टू प्रीवियस ऐप का ऑप्शन। और एक और ऑप्शन है वन हैंडेड मोड, और आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है, जस्ट टर्न ऑन कीजिए और आपके जेस्चर गाइड बार है ना, इसमें सीधा डाउन पे स्वाइप कीजिएगा तो सीधा आपको वन हैंडेड मोड मिलेगा। सिंपल तरीके में आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं, यही है वन हैंडेड मोड मिलेगा। जब मैंने असिस्टिव बॉल इसी आपका सेटिंग्स के बारे में बोला तो आपको मैंने बताया था कि इसमें हम कस्टमाइज नहीं कर सकता, इसके एक रीजन है। अगर मैं अभी क्रोम में है तो मुझे और किसी ऐप पे जाना चाहते हैं तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, सीधा ऐप ड्रॉअर पे जाते हैं और ऐप सेलेक्ट करते हैं। लेकिन ये सब किसी भी काम करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप क्रोम में कुछ ब्राउज कर रहे हो तो आप सीधा ये वॉल्यूम बटन के ऊपर से सीधा एक स्वाइप कीजिएगा, इंस्टेंटली आपको एक बार आएगा। सीधा आप देख सकते हैं इसमें एडिट का ऑप्शन है, एक टैप कीजिएगा और जो भी आपका सेलेक्टेड फेवरेट ऐप्स है वो सारा का सारा आप सेलेक्ट कीजिएगा। जो भी आपका नहीं चाहिए वो आप अनसेलेक्ट कीजिएगा यहाँ से, और जो भी आपको पसंदीदा है, टूल्स भी है, रिकॉर्डर भी है, जो भी आपका पसंदीदा है सभी सेलेक्ट कीजिएगा। तो अभी डन कीजिएगा। तो आप किसी भी स्क्रीन से, मतलब अगर आप प्ले स्टोर में जब आप सोचते हैं अगला एक ऐप पे जाते हैं तो आप सीधा यहाँ स्वाइप कीजिएगा, इंस्टेंटली आपको दूसरे ऐप पे जाना है। और बेस्ट पार्ट यही है कि अभी आप गूगल प्ले पर किसी भी काम कर सकते, मतलब एक रिव्यू, आपका एक रिव्यू रीड करते हो तो तभी आपको माई फाइल्स पे जाना है। तो आप बेस्ट पार्ट ये कि आपको इसी ऐप डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो क्योंकि ये ना एक छोटा सा मल्टी विंडो में ओपन होएगा, तो आपको इसी भी ऐप और दोनों ऐप एक ही स्क्रीन में कर सकते हैं। और आपके यहाँ में आपको ये छोटा बड़ा करने का ऑप्शंस भी मिलता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ अगर आप टैप कीजिएगा तो वो सीधा बड़ा स्क्रीन हो जाएगा। और अगेन आपको अगला ऐप में जाना है, अगेन ऐसे कीजिए, फोटोज में टैप कीजिए, सीधा वही भी मल्टी विंडो में ओपन होएगा। तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, दो एप्लीकेशन एक ही साथ में ओपन कर सकते हैं और सीधा वही भी अगला आप ऐसे ओपन कीजिएगा। जो आप मल्टीमीडिया सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो सीधा बिग स्क्रीन में आता है, जो आप मल्टीमीडिया सपोर्ट करते हैं वो स्मॉल स्क्रीन में आता है, देख सकते हैं सीधा यही है। अगला एक और इंटरेस्टिंग फीचर है, तो मैं अभी लॉक कर देता हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि लॉक स्क्रीन में कैसे आपको ओपन करना है, ड्रॉ एम ड्रॉ डब्ल्यू ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है, अगर आपको फिंगरप्रिंट ऑलरेडी सेट किया तो फिंगरप्रिंट में प्रेस एंड होल्ड कीजिएगा ऐसे, और उसके बाद आप देख सकते हैं किसी भी 5 एप्लीकेशन में मैं जा सकता हूँ और किसी भी ऐप पे मैं हाथ छोड़ दिया उसी ऐप लॉन्च हो जाएगा। तो इसे कैसे सेट करना है, इसका नाम है क्विक लॉन्च। तो आप सीधा सेटिंग्स पे जाएगा और सीधा स्पेशल फीचर्स पे जाएगा और क्विक लॉन्च, और आपको सीधा यहाँ एडिट पे टैप करना है और आप फंक्शंस सेट कर सकते हैं। यू कैन सी, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे फंक्शंस में कैलेंडर का फंक्शन है, कैमरा का, वीडियो, पोर्ट्रेट, क्रोम का, इनकॉग्निटो टैब, न्यू टैब, कॉन्टैक्ट्स ऐड करने का, फाइल्स का, जीमेल का, बहुत सारा फंक्शन है। इसके साथ साथ आपका फोन में इंस्टॉल हुए हर एक ऐप यहाँ लिस्टेड होएगा, आप देख सकते हैं हर एक ऐप लिस्टेड है। तो आप सीधा कॉल ऑफ ड्यूटी, बीजीएमआई, एसवाल्ट, जेंशन इम्पैक्ट, सीधा इसी 5 गेम आपका सिर्फ ये लॉक स्क्रीन से ही एक्टिवेट कर सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो यही है क्विक लॉन्च का फीचर। और अगला है स्प्लिट व्यू।
मतलब अगर आप क्रोम पे है तो आप सीधा, मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपको पॉपअप विंडो में अगले ऐप में जा सकते हैं, मतलब क्रोम में है इसके साथ माई फाइल्स। लेकिन एक और बात है, बस 3 फिंगर से ऊपर स्वाइप कीजिएगा तो आपको ये अगला आप ओपन चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, तभी मैं दूसरा आप चूज कीजिएगा। एक और बात, एक सेकंड, ओके, क्रोम चूज किया तो आप देख सकते हैं ऊपर गूगल प्ले स्टोर और नीचे क्रोम, दोनों ऐप में एक ही स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ टैप कीजिएगा और आप स्वाइप कर सकते हैं, ऊपर क्या आना है और नीचे क्या आना है देख सकते हैं, ये स्वाप हो जाएगा। तो सीधा यही है स्प्लिट स्क्रीन व्यू। और एक और बात है, आप सीधा ये रीसेंट से ही, मतलब मैंने आपको बताया था ना, रीसेंट से यही आता है, और रीसेंट में यहाँ टैप कीजिएगा तो आपको ये स्प्लिट स्क्रीन व्यू का ऑप्शन यहाँ से भी मिलता है। स्प्लिट स्क्रीन टैप कीजिएगा, दूसरा ऐप सेलेक्ट कीजिएगा क्रोम, आप देख सकते हैं फाइल्स के साथ साथ क्रोम। और एक और बात है, अगेन आप सीधा सेटिंग्स पे जाएगा, मतलब ये रीसेंट्स पे जाएगा और यहाँ आप अगेन टैप कीजिएगा और अगेन लॉक का ऑप्शन मिलेगा। मतलब अगर आप एक फाइल डाउनलोड कीजिएगा, मतलब ये 4 GB या 5 GB का एक फाइल है, तो इस ऐप किसी भी तरीके में क्लोज नहीं होने का है। तो आप सीधा रीसेंट्स पे जाएगा और इसी आप यहाँ टैप कीजिएगा और लॉक करते हैं। तो क्या होता है कि आप गलती से जल्दबाजी में अगर आप क्लोज होल्ड कर दे, फिर भी जिस एप्लीकेशन को आपने लॉक किया वो एप्लीकेशन नहीं जाएगा। मतलब आप, अगर मैंने उस बात को भूल गया कि वो 4 GB या 5 GB का डाउनलोड है, मैंने बस ये सीधा ये करा और क्लोज हो गया, ओ तब मैंने सोचा ओ मेरा वो डाउनलोड चला गया। कोई बात नहीं है, सीधा आप जा सकते हैं, देख सकते हैं ये क्रोम जिंदा है। आप देख सकते हैं क्रोम का ऐप फिर भी यहाँ लॉगिन है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप सीधा यहाँ टैप कीजिएगा और अनलॉक कर सकते हैं। तो अभी अगर आप क्लोज हो गए तो सभी एप्लीकेशन जाएगा, आप देख सकते हैं सभी एप्लीकेशन गया। और जीमेल भी है, मैं जीमेल भी को भी अनब्लॉक कर देता हूँ, अगर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा गया। तो यही है वो दूसरा ऑप्शन स्प्लिट स्क्रीन व्यू और के साथ साथ लॉक स्क्रीन का ऑप्शन भी। तो अगर एक और बात है, अभी आप रीड कर सकते हैं इसका कंटेंट, नो इंटरनेट क्रोम विल लेट यू नो व्हेन यू आर रेडी, तो आप रीड कर सकते हैं रीजन से ही। लेकिन अगर आप चाहिए किसी भी और, अगर आपके पास है तो इसका रीजंस में नहीं रीड करना, तो आप सीधा इस पर टैप कीजिएगा और हाइड कंटेंट। अभी आप देख सकते हैं अगर आप रीजंस पे आएगा, सिर्फ ये आई का आइकन रहेगा, आपको प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है। तो अगर आपको नहीं चाहिए शो कंटेंट तो आप सीधा देख सकते हैं, यही ऑप्शन भी है। और सेटिंग्स पे अगेन जाते हैं और सीधा स्पेशल फीचर्स पे आता है। और दूसरा ऑप्शन है फ्लेक्सिबल विंडोज, हमने ऑलरेडी बताया था फ्लेक्सिबल विंडोज कैसे ओपन करना है, मतलब छोटे स्क्रीन से भी ओपन होएगा। मतलब अगर आप रीसेंट्स पे है, अगेन यहाँ टैप कीजिए, फ्लोटिंग विंडो टैप कीजिएगा तो आप देख सकते हैं सीधा, इसे यही बोलते हैं फ्लोटिंग विंडोज। और अगर आप यहाँ टैप कीजिएगा तो आपको साइज इंक्रीज या डिक्रीज करने का वो ऑप्शन मिलेगा। तो यही है फ्लोटिंग विंडो। तो सीधा यहाँ पे आता है, यही है फ्लेक्सिबल विंडो या फ्लोटिंग विंडो कहा जाता है। और स्मार्ट साइड बार के बारे में आपने ऑलरेडी डिस्कस किया, यही है स्मार्ट साइड बार यहाँ से जो आता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, उसी ऑप्शन है ये वॉल्यूम बटन का, वो ऊपर का पोर्शन है, यही स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन वहां मिलेगा। और एक और बात है किड्स मोड, मतलब अगर आप किड्स मोड ऑन करते हो तो मतलब अगर आपको चाइल्ड को सिर्फ 2 एप्लीकेशन, यानी मैं एग्जाम्पल के लिए क्रोम, उसके साथ साथ क्रोम, सिर्फ ये दोनों एप्लीकेशन, शायद एक गेम ही होगा, सब मतलब आप सोचो कि कैलकुलेटर एक गेम है, तो मैंने ये 3 ऑप्शन सेलेक्ट किया और नेक्स्ट किया, तो कितना देर तक यही चाहिए, अगर 30 मिनट्स 1 आवर या कस्टम टाइप कितनी भी वक्त के लिए, तो आप कस्टम यही टाइम कर सकते हैं, 24 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, 5-6 घंटा, तो आप किसी भी टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं। उसके बाद में अभी 1 आवर सेट कर देता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट। तो एक और बात है एम्बियंट लाइट का रिमाइंडर, सिटिंग पोजीशन का रिमाइंडर, व्यू डिस्टेंस फाइंडर, आई प्रोटेक्शन डिस्प्ले, सभी की सबका ऑप्शन यहाँ आपको मिलेगा और ओके कीजिएगा तो आप सीधा इसी मोड पे जाते हैं और आप सीधा इसी फोन कोई दिक्कत के बिना आपको चाइल्ड को दे सकते हैं, वो किसी भी और स्क्रीन पर नहीं जा सकता, देख सकते हैं किसी भी और स्क्रीन पे नहीं जा सकते। और अगर आपको लॉक किया अनलॉक किया फिर भी इसी स्क्रीन पे आते हैं। और अगर आपको एग्जिट करना है तो आप यहाँ टैप कीजिएगा और एग्जिट कीजिएगा तो आपका फिंगरप्रिंट या पैटर्न चूज करेगा, सो सीधा वापस आएगा। तो इसका भी ऑप्शन वहां मिलेगा, यही है किड्स मोड। और उसके साथ साथ सिंगलर मोड है, जो बुजुर्ग लोग हैं, मतलब जो एज
लोग हैं तो उनको थोड़ी दिक्कत होगी ऐसे स्मॉल लेटर्स और स्मॉल आइकन्स का, तो उनके लिए ये सिंबल मोड है। अगर आप ये एंटर सिंबल मोड प्रेस कीजिएगा तो क्या होता है कि ये आइकन्स का साइजेस है ना बहुत ही बिग हो जाता है। मतलब अगर आप ये से भी टच कीजिएगा तो भी मिसटच नहीं होगा। मैं एक देखता हूँ, देख सकते हैं सीधा प्ले स्टोर। अभी मैं क्रोम ऐसा मैं टच करने वाले हूँ, क्रोम आप देख सकते हैं सीधा क्रोम आ गया और फोटोज सीधा फोटोज। तो कोई भी मिसटच नहीं होगा इतना भी आप करेगा तो यही भी और ये आप देख सकते हैं वो आइकन डायलर का आइकन और ये बटन्स बहुत ही 9 4 2 5 8 प्रिसाइसली आप टाइप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और आप सीधा एक्सिट सिंबल पॉइंट एक्सिट कीजिएगा तो सीधा आपको नॉर्मल स्क्रीन में जा सकते हैं। अभी हमारा मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर्स यानी आप लोग आप हाइड आप क्लोन डुअल ऐप प्राइवेसी यही सब का सब हम देखते हैं। तो सीधा आप जा सकते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे और यहाँ आप देख सकते हैं इसका सबसे नीचे सभी का सभी लिस्टेड हुआ है। ऐप लॉक हाइड एप्स प्राइवेसी सिस्टम का सबका सभी। तो हम शुरू करते हैं ऐप लॉक से। सो आपको पूछते हैं सेट प्राइवेसी पासवर्ड फर्स्ट, तो मैं सेटिंग्स में टैप करते रहता हूँ और मेरा पसंदीदा पैटर्न चूज कर देता हूँ और मेरा पैटर्न ड्रॉ किया और सीधा डन किया और आंसर्स मैंने रैंडमली कर देता हूँ और डन कीजिएगा और यहाँ आप लोग ऑन कीजिएगा और मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। मैं मुझे ना क्रोम लॉक करना है, लेकिन नहीं मैं गैलरी लॉक कर देता हूँ। माई फाइल्स मैंने लॉक किया, उसके साथ साथ माई फाइल्स फोटोज। अभी पूछते हैं फिंगरप्रिंट भी यूज करना है तो मैंने यूज किया और फाइल्स। तो माई फाइल्स और फोटोज अभी लॉक है तो मैं जाता हूँ सीधा फोटोज पे। फोटोज तो आप देख सकते हो अभी मुझे ना फिंगरप्रिंट चाहिए तो अभी ओपन होता है। लेकिन अगली बार अगर मैंने फोटोज ओपन किया तो आप देख सकते हैं सीधा आप ऑलरेडी ओपन है। लेकिन एक बार मैं लॉक किया, अभी मैंने फोटोज किया तो फिर भी लॉक है। लेकिन वंस आपने फोन अनलॉक किया और आपने ऐप लॉन्च किया फिंगरप्रिंट लॉक से ही, लेकिन उसके बाद सीधा सभी के सभी ऐप ओपन ही रहेगा। तो आपको यही कैसा चेंज करना है तो आप सीधा अगेन ऐप लॉक पे जाइएगा और आप देख सकते हैं 3 डॉट्स ये हम टैप कीजिएगा और सेटिंग्स का एक आइकन है वहां हम टैप कीजिएगा और लॉक ऐप है। कब लॉक करना है? एग्जिटिंग द ऐप। जब भी आप एग्जिट करेगा तभी लॉक करना है। तो लॉक ऐप व्हेन तो आप सीधा एग्जिटिंग द ऐप पे कर देगा। तो अभी एक और बात फोटोज पे जाते हैं, सीधा अगली बार सीधा आप देख सकते हैं सभी के सभी लॉक है। और नेक्स्ट हम जाते हैं सीधा हाइड ऐप्स पे, मतलब आपको हाइड करना है। तो मेरा प्राइवेसी पासवर्ड लिख दिया और मैंने क्रोम को हाइड करने वाले तो मैंने क्रोम सेलेक्ट किया। तो इसे ना एक्सेस कोड के जरिए एक्सेस किया जाता है। तो मैं सेटिंग्स पे टैप किया तो कैसे एक्सेस हो रहे, मतलब अगर आपका पिन है 1234 मतलब ये पिन का पहले और लास्ट में एक हैश होना चाहिए, सिर्फ वही रूल है। मतलब मेरा पिन 1234 है तो सीधा हैश मैंने टाइप किया 1234 सॉरी 1234 टाइप किया, एन में भी हैश स्टार्टिंग और एंड में भी हैश, सिर्फ यही रूल है और मैंने ओके किया। तो आप जानते हैं क्रोम अभी नहीं होगा। मैं आप देख सकते हैं यही कुछ भी क्रोम नहीं है, यही भी क्रोम नहीं है। तो मुझे क्रोम कैसे एक्सेस करना है, सीधा मैं डायलर पे गया और हैश 1234 हैश। अब भी आप देख सकते हैं हाइड ऐप्स पे क्रोम आ गया और सीधा अनहाइड करने के लिए सीधा यही हाइड ऐप्स पे आएगा और सीधा एक क्रोम अनसेलेक्ट कीजिएगा तो सीधा क्रोम वापस आता है। आप देख सकते हैं क्रोम सी क्रोम वही है। नेक्स्ट है प्राइवेट सेफ, यानी आपका जो फोटोज फाइल सभी को सभी हाइड करने के लिए तो आप हम पूछते हैं अगेन फिंगरप्रिंट यूज करना है, अगर नहीं थे तो सीधा कैंसिल कीजिएगा तो फिंगरप्रिंट नहीं यूज होएगा। तो नेक्स्ट आप इमेजेस एंड वीडियोस हाइड करना है या आपको ऑडियो हाइड करना है या डॉक्यूमेंट्स या अदर फाइल्स हाइड करना है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन टैप इमेजेस एंड वीडियोस पे कीजिएगा और ऐड टैप कीजिएगा। तो मैंने अभी ये नोट जो भी स्क्रीनशॉट्स मैंने लिया वो तीनों का वो सेटिंग्स का स्क्रीनशॉट है, वो मैंने सेट एज प्राइवेट मैंने टैप किया। आप देख सकते हैं सेटिंग एज प्राइवेट सेट एज प्राइवेट सक्सेसफुल। अब भी मैं फोटोज पे जाता हूँ, आप देख सकते हैं वो स्क्रीनशॉट अभी गायब है। तो इस स्क्रीनशॉट में अभी एक्सेस नहीं कर सकता। और अगर आप देख सकते हैं प्राइवेट का भी ऑप्शन है, अगर मैंने टैप किया प्राइवेट तो आप सीधा देख सकते हैं जो मैंने हाइड किया वो हम सीधा आएगा। तो
यही है वो प्राइवेट सेव का ऑप्शन, देख सकते हैं। अगर आपको सीधा अनहाइड करना है तो अगेन आप देख सकते हैं, हम जाएगा, सेलेक्ट कीजिएगा, सेलेक्ट ऑल, सेट एज पब्लिक, लोकेशन सेलेक्ट कीजिएगा, बैक, अभी सारा का सारा गया। और लास्ट का ऑप्शन है सिस्टम क्लोनर, मतलब आपको दो फोन चाहिए, एक बिजनेस का और एक नॉर्मल वर्क का या एक नॉर्मल आपका पर्सनल का। तो आप जस्ट गेट स्टार्टेड कीजिएगा, ड्रॉ लॉक स्क्रीन पैटर्न, मैंने लॉक स्क्रीन पैटर्न ड्रॉ कर देता हूँ, ये मैंने लॉक स्क्रीन पैटर्न, क्रिएटिंग सिस्टम क्लोन, मतलब दो फोन की तरह आपको इसी सेम एक ही फोन यूज कर सकते हैं, मतलब एक वन प्लस 12R और वन प्लस 12 की तरह सिर्फ एक वन प्लस 12 या वन प्लस 12R कर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट कीजिएगा। अभी पूछते हैं वो आपका सिस्टम क्लोन का पासवर्ड सेट कीजिएगा, तो मैंने सिर्फ एक 7, यही है 7, डन, स्किप, मैंने स्किप किया हुआ है सभी का सभी, एंटर सिस्टम क्लोन। अभी एक नया फोन की तरह होएगा मेरा सिस्टम क्लोन, स्वाइप, थोड़ा लैग फील रहा है, हाँ या हम देख सकते हैं, हाँ ओके, एक थोड़ा सा लैग है, कि आप देख सकते हैं, ओके ओके अभी ठीक हो गया, एंड सेटअप सिस्टम क्लोन गो। ओके तो इसका सेटिंग्स का कुछ गड़बड़ था, मैं एक और बार लो कर देता हूँ और सीधा क्लोन पे जाता हूँ। अभी सिस्टम क्लोन पे है, तो मैं देखता हूँ कि क्लोन ही है, हाँ जी अभी क्लोन है, मैं मुझे मेरा नॉर्मल का इंस्टॉल हुआ कोई भी एप्लीकेशन नहीं होगा यहाँ, आप देख सकते हैं यही सबका सब। यहाँ आप ना आपका किसी भी एप्लीकेशन का डुअल क्रिएट कर सकते हैं, मतलब एक नया गूगल अकाउंट, नया प्ले स्टोर, गैलरी में नया फोटोज, फाइल्स में नया कंटेंट, सभी के सभी नया का फोन की तरह कर सकते हैं, और सब का सब नया डेटा होगा। अगर आपको सीधा आपका पहला अकाउंट में जाना है तो आप सीधा लॉग कीजिएगा, और आपका पहला स्क्रीन का पैटर्न, मतलब मेरा पहला स्क्रीन का पैटर्न यही है, तो अब सीधा मेरा मेन फोन जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा सब डेटा यहाँ पे है। आप अभी सोचते हैं एक बात हमने छूट गया, वो यहाँ पे नहीं है, ऐप्स पे है, सेटिंग्स, एप्स, एप्स पे है, एप्स पे आप देख सकते हैं ऐप क्लोनर, यही है डुअल ऐप का फीचर, जो भी ऐप सपोर्टेड है, व्हाट्सएप आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी सपोर्ट करते हैं डुअल ऐप को, वही सभी का सभी यहाँ लिस्टेड होएगा। आप अगर आप सिर्फ एक टैब से सीधा डुअल ऐप क्रिएट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, ऑल सपोर्ट ऐप्स का डुअल ऐप सिर्फ एक टैब से आप क्रिएट कर सकते हैं, यही है ऐप क्लोनर का फीचर। अभी हमने थोड़ा जल्दी में सारा का सारा अदर फीचर्स कवर कर देता है। वॉलपेपर एंड स्टाइल में स्टाइल से शुरू करता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ का सारा लाइव वॉलपेपर्स, बहुत ही स्टनिंग लाइव वॉलपेपर्स है, और यहाँ में है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, आप सीधा यहाँ ऑन कर सकते हैं, और यहाँ आपको कस्टम स्टाइल्स यहाँ सारे का सारे सेट कर सकते हैं, और यहाँ मोर डिस्प्ले सेटिंग्स है, और यहाँ ना डिस्प्ले मोड का ऑप्शन है। अगर आपको सारा का सारा टाइम ऑन करना है तो आप ऑल डे से सेट कर सकते हैं, और आपको सुबह से शाम तक चाहिए तो आप शेड्यूल में टाइम का सेट कर सकते हैं, तो इसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। और उसके साथ साथ फोन्स, फोन का साइजेस और फोन का स्टाइल्स, ये हम सारा का सारा आप एडजस्ट कर सकते हैं, देते हैं, आप देख सकते हैं, और फोन का वेट भी, और उसके साथ साथ आइकन्स, आइकन्स का स्टाइल्स, आइकन्स का साइजेस, हम देख सकते हैं आइकन्स का साइजेस और आइकन्स का नेम, अगर नेम नहीं चाहिए तो ऑफ ऑन कर सकते हैं, तो वहां भी एडजस्टमेंट्स मिलेगा। और कलर्स आप देख सकते हैं, अभी एक ब्लू कलर है, अगर आपको चेंज करना है तो आप सीधा कस्टम पे जाएगा, और सीधा आपको अभी मैं रेड कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं रेड कलर यहाँ आ गया, तो यही है। और अगला है क्विक सेटिंग्स का वो आइकन से सभी आप देख सकते हैं राउंड है, उसका चेंज करने के लिए स्क्वायर, रोम्बस ये से चेंज कर सकते हैं। और एज लाइटनिंग 3 ऑप्शंस मिलेगा आपको, ये ब्लू, रेड और ये गोल्डिश येलो कलर वो भी मिलेगा। एज जब ये कर्व डिस्प्ले है इसलिए बहुत ही अच्छी तरीके में आपको एज लाइटिंग भी मिलेगा। तो यही है वॉलपेपर्स एंड स्टाइल। और सीधे जाते हैं होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन में, तो आपको ये होम स्क्रीन मोड मिलेगा। स्टैंडर्ड मोड मतलब विदाउट ऐप लॉन्चर, ड्रॉयर मोड मतलब विद ऐप लॉन्चर है। तो मैं आपको यहाँ से सबसे अच्छा ऑप्शन है स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, शेल्फ है, नोटिफिकेशन ड्रॉयर है, तो आप सीधा इसे ऐसे करते हो नोटिफिकेशन ड्रॉयर आएगा, वही है सबसे अच्छा वाला। और इसका ऐप स्टार्ट एनिमेशन आप फास्ट कर सकते हैं, तो बहुत ही फास्ट में या क्लोजिंग एनिमेशन होगा। और डबल टैप टू लॉक ऑन कीजिएगा। और अगला ऑप्शन है
रीसेंट टास्क मैनेजर पे जाएगा, डिस्प्ले राम इन्फॉर्मेशन। अभी आप देख सकते हैं राम का कोई इन्फॉर्मेशन किसी भी नहीं है, तो आप सीधा रीसेंट टास्क मैनेजर पे डिस्प्ले राम इन्फॉर्मेशन कीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं सिर्फ 1.97 GB अवेलेबल है इस 8 GB OnePlus 12R में, तो आप देख सकते हैं। तो यही है रीसेंट टास्क मैनेजर। अगला है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे आप देख सकते हैं, और अगर आपको लाइट मोड डार्क मोड यहाँ मिलेगा, और शेड्यूल करने के लिए टाइम टू टाइम सेट करने का ऑप्शन, और या सनसेट सनराइज करने का ऑप्शन सभी का सभी आपको मिलेगा। और आपको स्क्रीन कलर मोड मिलेगा, विविड है। प्रो मोड में मैं बताऊंगा ब्रिलियंट रखना चाहिए, सबसे ब्रिलियंट कलर्स यहाँ, मतलब वाइब्रेंट कलर्स यहाँ आते हैं। वाइब्रेंट भी अच्छा है, लेकिन उससे भी सबसे खतरनाक तरीके में कलर्स ब्रिलियंट में आते हैं, तो आप सीधा ब्रिलियंट में सेट कीजिएगा। उसके साथ साथ आई कंफर्ट मोड, जो लोग रात में रूम में लाइट के बिना फोन देखते हैं वो मस्ट इसी फीचर को टर्न ऑन करना चाहिए। तो यही है आई कंफर्ट मोड। तो आप देख सकते हैं कलर ऑटोमेटिकली चेंज होएगा, तो वही ऑप्शंस भी आपको मिलेगा। उसमें कस्टमाइजेशन भी है, और आपको नेचर टोन डिस्प्ले भी यहाँ मिलेगा, अगर आप ऑन कर सकते हैं अगर आपको नेचुरल टोन पसंद है, मतलब एम्बियंट लाइट से वो एडजस्ट कीजिएगा आपका वो डिस्प्ले का कलर टोन। और उसके साथ साथ 2 AI का फीचर्स भी है। और पहला है इमेज शार्पनर, मतलब अगर आप लो क्वालिटी इमेजेस और वीडियोस थोड़ा सा इनहेंस कीजिएगा AI के साथ साथ, यही है इमेज शार्पनर, वीडियोस और फोटोज। और वीडियो का कलर बूस्ट, अगर आप स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज का एक वीडियो प्ले करते हैं, अगर आपका इसी ऑप्शन ऑन है तो सीधा HDR हाई डायनामिक रेंज में जाते हैं। तो यही है वीडियो कलर बूस्ट। स्क्रीन रेजोल्यूशन में दोनों डिफरेंस है, OnePlus 12R और 12 में। OnePlus 12 ना क्वाड HD फोन है, इसलिए 3168x1440 रेजोल्यूशन आता है, लेकिन यहाँ 2708x1264 आता है। तो आप सीधा इस पे सेट कीजिएगा, बाय डिफॉल्ट आपको स्टैंडर्ड में मिलेगा, यही भी आपको डिफॉल्ट स्टैंडर्ड में मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम रेजोल्यूशन के लिए हाई, दोनों में आपको हाई रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं क्वाड HD प्लस यही भी आता है, तो यहाँ ना आपको हाई में मिलेगा। और अगला है स्क्रीन रिफ्रेश रेट का ऑप्शन, तो बाय डिफॉल्ट हाई में आता है, तो अगर आपको 60 हर्ट्ज चाहिए तो आप सीधा 60 पे कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट यही है कि आप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट, मतलब आपको मैप्स थोड़ा एप्लीकेशन सिर्फ 160 पे चाहिए तो आप सिर्फ उन्हीं ऐप्स डायरेक्टली 60 पे फोर्सफुली कर सकते हैं। और अगर आपको स्क्रॉलिंग ज्यादा करने वाले ऐप्स यानी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, विकिपीडिया, क्रोम, ये से एप्लीकेशन 120 पे हर एक, तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं किन ऐप कितना फ्लो और स्मूथ होना चाहिए। तो यही है आपका OnePlus 12R में। और OnePlus 12 में ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन है, जो इससे भी बेहतर OnePlus 12 में काम करेगा, क्योंकि ये LTPO का बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है OnePlus 12 में, तो वही है सबसे बिट बेटर होगा OnePlus 12। अगला है साउंड एंड वाइब्रेशन पे, आपको डॉल्बी एटमॉस दोनों में मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको स्पेशल ऑडियो मिलेगा दोनों में, और इसके साथ साथ होलो ऑडियो मिलेगा दोनों में। हमारा हैप्टिक्स आप देख सकते हैं, तो दोनों में हैप्टिक्स से बहुत ही अच्छी तरीके से फीडबैक दोनों में आता है। और एक और ऑप्शन एडिशन ये OnePlus 12 में है, जो हाउ टचेस फील क्रिस्प, ये जनरली यही दोनों ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसी ऑप्शन OnePlus 12R में नहीं है। और उसके साथ साथ हम मोर पे जाते हैं, तो सीधा आप देख सकते हैं, तो दोनों में सेम टू सेम ही ऑप्शंस आपको वहां भी मिलेगा। तो एक और ऑप्शन है नेक्स्ट, अगला बैटरी पे सीधा जाएगा, और हाई परफॉर्मेंस मोड, तो दोनों में है, तो आप सीधा यहाँ पे जाएगा, मोर सेटिंग्स पे जाएगा, और आप देख सकते हैं हाई परफॉर्मेंस मोड। अगर आप गेमिंग, एडोबी बेंचमार्क, मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए कोई भी आप यूज करेगा, तो दोनों में इसी मोड को ऑप्शन ऑन करना है। स्मार्ट रैपिड चार्जिंग 100 वाट का अडेप्टर है, इसलिए आपको इसी टर्न ऑन करना चाहिए, तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस सिर्फ तब मिलेगा। उसके साथ साथ OnePlus 12 में आपको रिवर्स वाला चार्जिंग का ऑप्शन है, जो OnePlus 12R में नहीं है, सिर्फ 12 में मिलेगा। उसके साथ वायरलेस चार्जिंग का सेटिंग्स भी OnePlus 12 में। अभी ये देख सकते हैं, यही दोनों OnePlus Exynos 14.0 पे रन कर देते हैं, और Snapdragon 8 Gen 2 OnePlus 12R में, और Snapdragon लेटेस्ट 8 Gen 3 OnePlus 12 में। और आप देख सकते हैं RAM 8+8 16 GB आपको मिलेगा OnePlus 12R का बेस मॉडल में, और OnePlus 12 का बेस मॉडल में 12 GB RAM ही बेस है, 12+12 24 GB RAM तक आपको मिलेगा। तो वही है इसका ऑप्शन। अब आप सीधा कैमरा सेटिंग्स पे जाते हैं, तो सीधा यही है कैमरा सेटिंग्स। तो शुरू करते हैं प्रो मोड से दोनों का, तो यही है दोनों का प्रो मोड। तो आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगा, ISO, शटर स्पीड, EV, फोकस, वाइट बैलेंस, यही सारा का सारा ऑप्शंस आपको मिलेगा। और आप यहाँ टैप कीजिएगा तो अभी आपको हिस्टोग्राम, फोकस पिक, इंटरवल, तो सेम ऑप्शंस दोनों में मिलेगा। और वीडियो पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं 8K at 24 FPS का ऑप्शन है OnePlus 12 में, लेकिन OnePlus 12R में मैक्सिमम 4K at 60 FPS का ऑप्शन है मैक्सिमम।
तो यहाँ 4K 60 FPS along with आपको 8K 24 FPS का ऑप्शन भी है। तो मैं 4K 60 FPS आप स्टेबलाइजेशन चेक कर देते हैं। तो दोनों स्टेबलाइजेशन ऑन किया तो सीधा 1080p at 60 FPS पे जाता है। और एक और बात है, यहाँ हम HDR वीडियो शूट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं HDR वीडियो डॉल्बी विजन ऑन है, लेकिन यहाँ हम HDR वीडियो का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। और उसके साथ साथ एक और ऑप्शन है 1x और 3x में शूट कर देता है। अब देख सकते हैं अगर मैंने ये ऑफ किया, यहाँ 0.6x, 1x, 2x, 5x का ऑप्शन है और सीधा 10x पे जा सकते हैं और यहाँ 18x पे जा सकते हैं वीडियो में। और यहाँ आपको फिल्टर्स का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ कुछ आपको देख सकते हैं फेस रिटच का ऑप्शन तो यहाँ मिलते हैं। तो यही है। और आप फोटो पे जाते हैं तो फोटो में आपको मैक्सिमम 120x का जूमिंग और यहाँ आपने सिर्फ 20 फोटो में वो सिर्फ 20x का भी ऑप्शन है फोटो में OnePlus 12R में और 120x का ऑप्शन है OnePlus 12 में और 0.6x दोनों में है, 1x दोनों में है, 2x दोनों में है। यहाँ एडिशनल 3x है और यहाँ 3x नहीं है और यहाँ 5x है। यहाँ 5x की वजह 6x दिया हुआ है तो ठीक है। और उसके साथ साथ पोर्ट्रेट तो यहाँ हासलब्लड का ऑप्टिमाइजेशन चल रहा है। यहाँ OnePlus 12R में हासलब्लड नहीं है तो आप देखते हैं यहाँ फिल्टर्स का सारा ऑप्शन ये है और फेस का रिट्यून रिटच का ऑप्शंस है तो यही है। और मोर पे अगर आप जाएगा तो आप देख सकते हैं नाइट मोड दोनों में, हाई रेजोल्यूशन दोनों में, पैनोरामिक मोड, मैक्रो मोड यहाँ है लेकिन OnePlus 12 में मैक्रो मोड नहीं दिखाया देता है। फिल्म मोड है, स्लो मोशन है, टाइम लैप्स वो दोनों में, लॉन्ग एक्सपोजर, डुअल व्यू वीडियो है, टेक्स्ट स्कैनर, टिल्ट शिफ्ट, एक्सपैंड का ऑप्शन है OnePlus 12 में, यही यहाँ नहीं है। मुझे लगता है अल्ट्रा वाइड इसका फोटो में आप 0.6x पे आप सीधा मैक्रो मोड कर सकते हैं, अल्ट्रा वाइड में आप मैक्रो मोड कर सकते हैं। तो यही था OnePlus 12 और OnePlus 12R का टिप्स ट्रिक्स हिडन फीचर्स और सेटिंग्स का वीडियो। तो गाइस बस इतना ही आज का वीडियो में। तो साइन आउट कर देते हैं आपका छोटा भाई फोन मैनिया।